मिस करा था guys, anyone who has missed the paper test? Okay, so अगर किसी से टेस्ट मिस हुआ है तो बता देना, I'll share the question paper. Anyways, ठीक है guys, so question number 42, what do we have to make? We have to make income and expenditure account and balance sheet. कोई बता सकता है बैलेंस शीट का टोटल? मतलब आप लोगों ने बनाया है, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा था आपका? किसी ने निकाला है, कैलकुलेट करा है? तो क्लोजिंग क्लोजिंग हाँ बैलेंस हाँ, शीट क्लोजिंग यस क्लोजिंग. तो मेरा तो 70,700. सर मेरा हाँ सर, मैच मेरा भी नहीं हुआ। उतना ही आया था सर. मेरा एक एसेट साइड 70,700 आया है. अच्छा, एक काम करेगा आरुष, एक काम करेगा, ग्रुप पे एक बारी टेस्ट पेपर शेयर कर देगा प्लीज. मेरा यार फोन थोड़ा सा दूर है मेरे से. एक बारी बस ग्रुप पे टेस्ट पेपर शेयर कर दे. So what were we doing right now? वी आर डूइंग द टेस्ट पेपर. So the entire paper. Not the entire paper, the question, two questions of NPO only. The rest of the paper I have discussed with the previous batch, so I'll share the recording of that. Guys, have a look. Those questions are not easy to deal with. Absolutely different सर भेज questions. दिया. हाँ ठीक है, those questions were different questions, so you have to go through the video. और अगर आप लोग वीडियो नहीं देख सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, then we can waste the class to do that question, so let me know. Okay, so we are doing question number 42 from the test. It's an NPO question. So यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपको बैलेंस शीट बनाना है. अगर किसी का 70,700 आ रहा है, इशप्रीत का आ रहा है और किसी का आ रहा है? सर मेरा 1,70,800 आ रहा है. नहीं सर मेरा Sir, 70,700 do I एसेट. send and do it to you or No, just do it right no. now? Don't do the test. Just follow as of now. Just follow the answers as of now. Test was not easy at all. So even if you're going to do it, you're going to have lots and lots of doubts. Okay. So just follow this. And tonight I will upload the remainder questions. So guys, delay नहीं करना. Questions मैं upload करूँगा. Video I'll upload definitely tonight. I have a class till 9 o'clock. After 9 o'clock, I'll upload the video. So guys, please देख लेना, delay मत करना, because these questions are not easy questions to deal with. Okay, ठीक है. So just a minute. हाँ, okay, so अगर किसी का 70,700 आया है, so it is absolutely correct. ठीक है. सो अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है, सो विल आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018. गाइस, मैं फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक से नहीं बना रहा हूँ, सो व्हेन यू आर डूइंग इट प्लीज मेक द प्रॉपर फॉर्मेट्स. आई नीड टू क्विकली फिनिश ऑफ विद द क्वेश्चन, सो आई एम डूइंग इट लाइक दिस. ओके, सो लेट्स लुक एट द एडजस्टमेंट्स. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग as on 31/3/2018 2000 and as on 31/3/2019 2500. So outstanding subscription is asset. So subscription outstanding previous year is 2000. Subscription outstanding current year, outer column it is 2500. ठीक है. अगर आप सर इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस वाला क्वेश्चन क्या है? सर वो भी एनपीओ ही है. हाँ, वो 45 नंबर है ना. यस सर. हाँ, तो 42 पहले कर रहे हैं, फिर 45 पे आएंगे. ठीक है. ओके, सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग यहाँ पर चला गया एसेट साइड पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग यहाँ पर चला गया, और ये 2500 या आउटर कॉलम में जाएगा. ठीक है. अगर आप रिसिप्ट साइड देखो, तो रिसिप्ट साइड पे प्रीवियस ईयर का कितना रिसीव करा है आपने गाइस? कितना रिसीव करा है प्रीवियस ईयर का? 2000 कहाँ रिसीव कर रहे हैं? 1200 लिखा हुआ है ना. 1200. हाँ, on the receipt side it is written 1200. So that means what? Previous year, that is 2018, 2018 का आपने 1200 रिसीव कर लिया. So 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, एंड 2019 का कितना बच गया फिर?
1700, तो ये टोटल 2500 हुआ। किसी को भी डाउट इसमें? देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई बता सकता है कितना है? रिसिप्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको 2019-20 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना। वी आर प्रिपेयरिंग 500 बैलेंस शीट ऑफ 2019, तो ये जो 19-20 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला है रिसिप्ट साइड पे 500 का, ये तो नेक्स्ट ईयर का है ना। सो एनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, ठीक है, और कुछ हमें दे नहीं रखा। सो नाउ अगर हम सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 28,200, इसमें से हम माइनस करते हैं जितना हमें प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड हो गया, दैट इज 1200। इसमें से हम माइनस करते हैं जितना हमें एडवांस में रिसीव हुआ है ऑफ नेक्स्ट ईयर 500, एंड इसमें फिर हम ऐड करते हैं एनी एडवांस विच वी हैव रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज फॉर करंट ईयर, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो इग्नोर। एंड देन इसमें हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। Subscription outstanding for current year is not 2500. We have to consider the inner column one, that is 1700. So ये guys हमने बहुत बारी डिस्कस कर लिया है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। एंड आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप लोग फंसोगे ना तो सब्सक्रिप्शन में फंसोगे, अदर देन दैट एक जगह और फंस सकते हो, इंटरेस्ट में, उसके अलावा और है नहीं इस चैप्टर में कुछ इतना, ठीक है। सो दिस शुड बी हाउ मच? 28,200. 28,200। जहां से स्टार्ट करा वहीं पे एंड कर रहे हो, बट कैलकुलेट तो करना है। ओके, सो बाय सब्सक्रिप्शन 28,200, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। देन क्या दे रखा है? 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग वाज 600, रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 1200। ये जो आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको 2019 का दे रखा है। आउटस्टैंडिंग आर ऑलवेज लायबिलिटी। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आपने पे नहीं करा, पे करोगे, लायबिलिटी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी होता है। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, गाइस ओएस नहीं लिख सकते, पूरा लिख लेना प्लीज। 600, 1200, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट, सैलरीज आर योर एक्सपेंस, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। सो 3000 आपका सैलरी दे रखा है, इसमें आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, दैट इज 600, 3600। देन टू रेंट आपको गिवन है 6800, एंड इसके अंदर भी आप आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड कर दोगे, दैट इज हाउ मच? 1200। सो कितना हो जाएगा? 8,000. 8000। क्लब ओन फर्नीचर 15,000, बुक 7,000। कौन सी डेट दे रखी है? ओपनिंग। फर्नीचर बुक क्या होता है? एसेट होता है। फर्नीचर 15,000 और बुक 7,000, ठीक है। जब भी आपको ना कोई एसेट दे रखा है 15,000 का, जैसे यहाँ पर लिखा है फर्नीचर 15,000, जैसे ही आपने ये 15,000 पढ़ा ना, स्ट्रेट अवे लुक एट द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे कोई फर्नीचर दे रखा है आपको? Yes, sir. सो 15,000 का फर्नीचर मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर था। पेमेंट साइड पे आपको फर्नीचर दे रखा है 10,500 का, तो मतलब आपने फर्नीचर परचेज करा है कि सेल करा है? परचेज करा है ना, आपने पे करा है। पे करा है तो आपने परचेज करा होगा। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपका एसेट 10,500 से बढ़ गया। 10,500 यू विल ऐड, आपका एसेट 10,500 से बढ़ गया, ठीक है। देन आफ्टर दिस यू हैव टू सी द डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड पे कोई फर्नीचर लिखा हुआ है तो वो फर्नीचर आपने सेल करा है, फाइन।
डेबिट साइड इज द रिसिप्ट साइड। आपने अगर कोई फर्नीचर सेल करा है तो आपके पास मनी आया होगा। तो कितने का फर्नीचर आपने सेल करा है? 5700 का सेल कर। देखो दो चीजें कर सकते हो, आइदर तो आप 7000 ले लो या फिर आप बोलो कि 5700 का सेल करा है और लॉस पे सेल करा है। कितने के लॉस पे सेल करा है? 1300 के लॉस पे सेल 13 करा है। आइदर तो आप 7000 स्ट्रेट अवे यहाँ पर लिख लो। देखो आप फर्नीचर अगर सेल कर रहे हो तो फर्नीचर इज गोइंग टू रिड्यूस, एसेट इज गोइंग टू रिड्यूस। एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। सो आपने फर्नीचर परचेज करा, पेमेंट साइड पे 10500 दे रखा है ना, आपने मनी दिया, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। आपने फर्नीचर सेल करा, फर्नीचर गया, कैश आया, तो फर्नीचर तो कम हो गया। तो फर्नीचर तो मेरा 7000 का गया मेरे हाथ से, ठीक है। तो मेरे पास अब बैलेंस कितना बचा फर्नीचर का? मेरे पास बैलेंस कितना बचा? कैलकुलेट। 18,500. 18,500. So 18,500 is my closing balance of furniture. So एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट ले रहा हूँ, डाउट ले रहा हूँ, एक मिनट। एंड ये जो है 1300, ये क्या है? मैंने जो फर्नीचर बेचा वो लॉस पे बेचा। तो अगर मैं फर्नीचर बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखाओ। बट जो मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ वो यहां पर आएगा। तो मुझे जो लॉस हुआ सेल पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो आपको यहां दिखाना पड़ेगा 1300। हाँ जी आरुष बोलो, 1300 ही था ना? या सर ये वर्किंग नोट्स में दिखाना जरूरी है या सीधे बैलेंस हाँ, ये शीट में भी आपको दिखा? वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में आपको मार्क्स मिलते हैं। देखो दो चीजें हैं, आइदर तो आप वर्किंग नोट्स बनाओ या फिर आप बैलेंस शीट में ही वर्किंग दिखा दो ना। बैलेंस शीट में आप लिखो 15,000 प्लस 10,500 माइनस 7,000, आउटर कॉलम में वैल्यू डाल दो, नो इश्यूज, ओके सर। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव डन इन क्लास 11। क्लास 11 में आप ये तो करते थे, बैलेंस बीडी लिखते थे एसेट का। अगर आपने कोई एसेट परचेज करा तो आप यहाँ पर लिखते थे टू कैश, तो कैश पे कर रहे हो, एसेट आपके पास आ रहा है। देन आपने कोई एसेट सेल करा, तो एसेट मैंने 5700 में सेल करा, 1300 का मुझे लॉस हुआ। सो दिस प्लस दिस, इतना फर्नीचर मेरे पास है, माइनस ये, तो बैलेंस शीट आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बुक। बुक आपके पास 7000 है, ये बुक आपने 7000 यहां पर लिख दी। बुक इज आल्सो एन एसेट। आपने क्या एडिशनल बुक परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर? यस सर। कहां पर लिखा होगा? पेमेंट साइड पे। आप पे करोगे, आपके पास बुक्स आएंगे। तो पेमेंट साइड पे कितना बुक्स गिवन है? So 10,600. 10,600. So books at the beginning of the year you were having 7,000. Then you have purchased 10,600 का more books. So आपके पास total books कितनी हो गई? 17,600. और आपने कोई बुक सेल करी है क्या? अगर आपने कोई बुक सेल करी है तो वो डेबिट साइड पे होगी, क्योंकि आप सेल करोगे तो मनी आएगा, तो रिसिप्ट साइड पे होगी। तो क्या आपने कोई भी बुक सेल करी है? No, sir. नो। तो ये जो 17,600 है, कहाँ की वैल्यू है? आपके पास 7,000 के बुक्स यहाँ थे, आपने 10,000 के बुक्स और परचेज करे, तो आपके पास टोटल 17,600 की बुक्स आ गई। 10,600 की बुक्स आपने और परचेज करी, आपकी बुक्स 17,600 हो गई, वो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दी। एनीथिंग रिलेटेड टू द बुक्स, विल इट गो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर? नो, एसेट है ना वो, एसेट है तो एसेट साइड पे दिखाओ, ठीक है। सो वी आर डन। और कोई एडजस्टमेंट बच गई? कोई एडजस्टमेंट नहीं बच गई, खत्म। क्वेश्चन में है क्या? बैलेंस बीडी 19,000, ओपनिंग कैश बैलेंस, सो कैश 19,550, बैलेंस सीडी 11,200, कैश 11,200, सब्सक्रिप्शंस वी आर डन। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल करेंगे, इनकम है हमारी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250। देन गवर्नमेंट ग्रांट्स, गाइस गवर्नमेंट ग्रांट्स प्लीज ध्यान रखना। गवर्नमेंट ग्रांट्स दो तरीके के होते हैं। एक गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। देयर आर गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सो अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर पोलियो इरेडिकेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर कोविड-19 टेस्टिंग, government grants for your RT-PCR test, government grants for your vaccination,
ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन। तो ये सारे स्पेसिफिक ग्रांट्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, लाइबिलिटी बट यहाँ पर खाली गवर्नमेंट ग्रांट्स लिखा हुआ है। सो दिस इज अ जनरल गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो आप रिपीट कर सकते हो आपने क्या बोला? तो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइबिलिटी, बट यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर बस गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है। सो इसलिए इसको आप इनकम कंसीडर करोगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखो, आपको फर्नीचर दे रखा है, उससे रिलेटेड हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। क्या फर्नीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है? नहीं आता है। फर्नीचर आप सेल करो, फर्नीचर आप परचेज करो, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। बट फर्नीचर आपने सेल करा, आपको कुछ लॉस हुआ, आएगा। वो लॉस हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। जैसे ही ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर 450, जैसे ही आपको इंटरेस्ट वर्ड मिल जाए ना रिसिप्ट साइड पे, आपको इमीडिएटली क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट्स में या फिर पेमेंट साइड पे आपको फिक्स डिपॉजिट्स को ढूंढना है। तो गाइस, फिक्स डिपॉजिट आपको कितना दे रखा है? एडजस्टमेंट्स में तो नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन। सो पेमेंट साइड पे देखो, फिक्स डिपॉजिट्स आपको कितना दे रखा है? 20,000. 20,000. फिक्स डिपॉजिट्स क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है? Asset. Asset. फिक्स डिपॉजिट एसेट होता है। देखो पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है, तो आप एसेट्स हमेशा पैसे देके खरीदते हो। पेमेंट साइड पे आपको दो ही चीजें मिल सकती है ना, एक तो आपको एक्सपेंस मिल सकता है या फिर आपको एसेट मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट इज एन एसेट। 20,000 इज योर फिक्स डिपॉजिट। आपने जब ये 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करा तो आपको ईयरली कितना मिलेगा? 9% मिलेगा। बट वी हैव परचेज द फिक्स डिपॉजिट ऑन 1st July and our ending year date is 31st March. So July, August, September, October, 9 months. November, December, January, February, March, 9 months. So guys, calculate करो ये कितना आ रहा है? So 1,350. 1350. तो always you have to calculate this. Ignore 450 which is given. ये जो 1350 आया ना, इस 1350 को यहाँ लिख दो सीधा। By interest on fixed deposits 1350, जो हमने वो 9% कैलकुलेट करा वो स्ट्रेट अवे यहां पर डाल देंगे। दैट इज आवर, दिस इज आवर टोटल इनकम, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो हियर। अब ये 450 का क्या होएगा? इसमें से आप माइनस करोगे 450, 900 आया बैलेंस शीट के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट। सो दिस इज द स्टेप विच यू हैव टू फॉलो फॉर इंटरेस्ट। आपने टोटल इंटरेस्ट निकाला, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इन दिस केस, उठाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दिया, इनकम है। फिर डेबिट साइड पे देखोगे कितना रिसीव कर लिया, 450 रिसीव कर लिया 1350 में से। 900 का क्या? 900 रिसीव नहीं करा, क्या मतलब? इट इज एक्रूड। कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, तो एसेट। नाउ एफडी $20,000 यहां पर आ जाएगा। फर्स्ट तो ये एसेट है, आप लोगों ने ही बोला। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो करंट ईयर के रिसिप्ट में पेमेंट में दे रखा है। मतलब मैंने करंट ईयर में एफडी करी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट तो प्रीवियस ईयर का डेटा रखती है। एंड देन एक्रूड इंटरेस्ट 900। नाउ कम टू द पेमेंट साइड। सैलरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यूज़पेपर मैंने परचेज करा, इट्स माय एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट हम कर चुके हैं, बुक्स हम कर चुके हैं, रेंट भी हम कर चुके हैं, फर्नीचर भी हम कर चुके हैं, बैलेंस शीट भी हम ले चुके हैं। दैट्स इट। इसको क्लोज करो। देखो गाइस, जब मैंने पेपर चेक कर रहे थे ना, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लिखा हुआ था टू नेट प्रॉफिट।
सो ये प्लीज ध्यान रखो, वी आर नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी आर मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर टू सरप्लस आता है। ओके तो ये हमारा सरप्लस आ गया 24,850। वी विल क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट। सो कैश, बुक्स, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आपका आना चाहिए 43,550। 43,550 43,550 is what? This is your capital fund. कैपिटल फंड को हम यहाँ पर लिखेंगे इनर कॉलम में 43,550 and then we'll add surplus to this which is 24,850. outer column is 68,400. both the side should total up to 70,700. okay guys, so इशप्रीत का सही हुआ है? इशप्रीत कोई मिस्टेक हुई और नो, इसमें इस क्वेश्चन में तो नहीं हुई? ठीक है। आरुष तेरी कहाँ गलती हो गई थी? सर सब्सक्रिप्शन में मैंने वो 1700 ऐड नहीं किया था। ओके बट तूने आउटर कॉलम में तो 2500 ले लिया होगा ना? वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? हाँ तो मेरा वो जो लायबिलिटी साइड पे डिफरेंस 1700 का आ रहा था। ओके ओके ठीक है। बाकी अचिंत, आयती? So भैया सब balance sheet confusing। match नहीं कर रहा था। वेट अचिंत पहले आप बताओ कहाँ मिस्टेक हुई? सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट ग्रांट्स बैलेंस शीट में डाल दिए थे और बस। ओके सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपने बैलेंस शीट में डाल दिया था। हाँ ठीक है। आयती? सर मेरा फर्नीचर में गलत हुआ था एंड बुक्स। ओके ठीक है। त्रिशा? तो सब्सक्रिप्शंस में प्रॉब्लम। सब्सक्रिप्शन, बाकी सारा ठीक है? यस सर। ओके प्रिशा आपका? सो मेरी स्टडी मिस्टेक्स हुई थी, मैंने एंड में किया तो जल्दी में हो गया था। ओके प्रांजल? सर मेरा रेंट में गलत हुआ था एक तो, और Yes, yes. शायद से मेरा उसके बाद एक जगह गलत हुआ। तो मैं क्वेश्चन screenshot लिया। गाइस जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, वैसे जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब व्हाटएवर आंसर यू हैव सेंड मी, यू शुड ओपन दैट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सी वेयर हैव यू वेंट रॉन्ग। निहारिका 1,70,000 कहाँ से आया था? नहीं निहारिका? सर मैं 40 जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर बता। ओके सर इसका इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रही थी इसका मैं। इसका आंसर ठीक है? इसका आंसर भी गलत आया था ओके कहाँ गड़बड़ हो गई थी? सर फर्नीचर और फिक्स डिपॉजिट। अच्छा फिक्स डिपॉजिट, ओके ठीक है। मान्या? सो सब्सक्रिप्शंस, फर्नीचर और बुक्स में हुआ था। ओके क्रिश? सर मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और फिक्स डिपॉजिट में हुआ था और बाकी थोड़ी सिली मिस्टेक्स की थी सर। ओके सब्सक्रिप्शन ठीक निकला था?